बिहार में सियासी तूफान की आहट। 18 नवंबर 2025 के नतीजों ने बदले राजनीतिक समीकरण। नई सरकार के गठन से पहले तेज हलचल, विपक्ष में मंथन तेज। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। हाल ही में आए विधानसभा चुनाव परिणामों ने राज्य के सियासी माहौल में नई उथल पुथल पैदा कर दी है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला राजनीतिक संकेतक साबित हुआ है। जातीय समीकरण, नेतृत्व की विश्वसनीयता और विकास के वादों के बीच लड़ी गई सियासी जंग ने कई अप्रत्याशित निष्कर्ष सामने रखे हैं, जिन्होंने पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल को नई गति दी है। एनडीए की स्पष्ट बढ़त, नीतीश फिर कमान के करीब। चुनावी नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत कर ली है। जेडीयू और भाजपा के संयुक्त प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि दोनों दलों के बीच तालमेल और नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ अब भी राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। गठबंधन की बैठक में नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा को लेकर चर्चा तेज रही। संकेत साफ है, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसकी तैयारी पटना में युद्धस्तर पर चल रही है। हालांकि भाजपा के भीतर कुछ नेता मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अंतिम निर्णय में नीतीश कुमार का पलड़ा भारी दिख रहा है। लंबे राजनीतिक अनुभव और गठबंधन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए वे फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में निराशा और आत्ममंथन का दौर। चुनाव में करारी हार ने महागठबंधन के भीतर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक बुलाई है। इसमें वरिष्ठ नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों ने कई मुद्दों पर आत्ममंथन किया। उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया, चुनावी रणनीति और जनता के बीच संवाद की कमी जैसे पहलू बैठक का केंद्र रहे। यह माना जा रहा है कि महागठबंधन जनता की वास्तविक अपेक्षाओं को समझने में कहीं न कहीं चूक गया। चुनाव प्रचार में जो मुद्दे उठाए गए वे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह असंतोष साफ दिख गया। वाम दलों की चुनौती, जमीनी पकड़ क्यों कमजोर। इस चुनाव में वाम दलों ने कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। नतीजों के बाद उन्होंने राज्य भर में जनसंवाद अभियान चलाने की घोषणा की है। उनका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पकड़ क्यों कमजोर होती जा रही है। वे इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर जनता ने उन्हें दरकिनार किया और कौन से सामाजिक आर्थिक कारण ग्रामीण मतदाताओं को अन्य दलों की ओर ले गए। मतदाता का बदला मूड, विकास और कानून व्यवस्था बने मुख्य मुद्दे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार चुनाव जातीय राजनीति के अलावा विकास और कानून व्यवस्था पर भी केंद्रित रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर अधिक गंभीर दिखे। वहीं शहरी मतदाताओं के लिए कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और आर्थिक सुधार निर्णायक मुद्दे साबित हुए। इस चुनाव ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार की जनता वादों से ज्यादा ठोस योजनाओं और विश्वसनीय नेतृत्व की तलाश में है। नई सरकार से उम्मीदें और विपक्ष की भूमिका। नई विधानसभा के गठन के साथ ही राज्य में उम्मीदों का नया दौर शुरू हो चुका है। जनता चाहती है कि नई सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करे और प्रशासनिक मशीनरी को अधिक पारदर्शी बनाए। दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती होगी कि वह सदन में प्रभावी भूमिका निभाए, सरकार को हर मुद्दे पर जवाबदेह बनाए और जनता की आवाज को उठाना जारी रखे। बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर है। आने वाला समय तय करेगा कि यह बदलाव राज्य को नई दिशा देगा या पुरानी राजनीति का ही नया चेहरा बनकर उभरेगा।